Big reversal on the market today. Nifty closed about 172 point plus today. Bank Nifty closed about 374 point plus today. Are we seeing the reversal in the market or it is a temporary rally? चलिए चार्ट पे समझते हैं. So this is the Nifty chart as you can see on your screen. तो Nifty ने आज आप देखोगे तो after crossing the level, कल फेड की पॉलिसी के बाद यूएस मार्केट क्लोज्ड ऑन ऑल टाइम हाई लेवल. S&P 500 एंड नास्डैक वाज क्लोज्ड एट ऑल टाइम हाई और हमारा निफ्टी उसको सपोर्ट लेकर ओवरऑल इफ यू कैन जस्ट सी हियर कि मार्केट 172 पॉइंट प्लस एंड निफ्टी क्लोज्ड अबाउट 374 पॉइंट प्लस टुडे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्सल हो गया है मार्केट, कि मार्केट यहां से वापस ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू हो जाएगा. चलिए समझते हैं ओवरऑल. तो एज वी डिस्कस यस्टरडे, निफ्टी यहाँ पे EMA 50 और SMA 50 के सपोर्ट में था. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे जब तक EMA 50 और SMA 50 के नीचे डिसिसिवली क्लोज नहीं हो जाता है तब तक मैं वीक नहीं समझ रहा हूं मार्केट को. मार्केट आप देखोगे तो पूरी दुनिया वीकनेस वीकनेस बोल रही थी, बट if I'll just see over here कि मार्केट I was expecting a bounce over here कि EMA 50 और SMA 50 को टच करके सपोर्ट ले रहा था. तो निफ्टी आज वहीं से बाउंस बैक हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अप रैली स्टार्ट हो गई है. तो अप रैली कब स्टार्ट होगी? अप रैली जब क्रूशियल लेवल 22,300 का क्रूशियल लेवल है, जो ये कैंडल का हाई दिख रहा है ना 23 फेब का, विच इज 22,297. इफ दिस लेवल इज क्रॉस्ड, 22,300 अगर लेवल क्रॉस होके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, then I'm expecting कि अप रैली वापस निफ्टी की स्टार्ट हो गई है. Until that time, I'm expecting some correction over here या मार्केट volatile continuation में रहेगा. तो मेजर जो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखोगे यहाँ पे, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका बन जाता है 22,125. तो साइकोलॉजिकल लेवल देखोगे तो 22,150 से 22,200 विल बी द साइकोलॉजिकल लेवल. अगर ये लेवल क्रॉस हो गया तो सेकेंड हर्डल है 22,300. अगर वो भी क्रॉस हो जाता है और मार्केट ऊपर क्लोज हो जाता है, देन वी आर थ्रू फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई. So this is the Nifty level. What about Bank Nifty? तो Bank Nifty का अगर लेवल देखोगे तो Bank Nifty ने भी आज दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में क्लोज हुआ है. That means equal buying, equal selling pressure है from the top और the bottom. तो इनडिसिसिव कैंडल है, इनडिसिसिव मार्केट पे क्लोज हुआ है. तो अब यहाँ पे अगर रैली देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो रैली है which is 46,900, ये कैंडल का आप हाई देखोगे सेकेंड फेब का which is 46,892. तो साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ोगे तो 46,900 will act as a major resistance level for this. इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, then you can expect the next level is 40. यहाँ पे if you can just see here 47,363 which is 47,400 will act as a new resistance level here. अगर ये लेवल भी पार हो जाता है, then directly I'm expecting Bank Nifty around 48,400 का टारगेट आपका ओपन हो जाएगा. तो ये दो क्रूशियल लेवल है. तो कल के दिन में या डे आफ्टर टुमारो विद इन फ्यू डेज अगर हम मार्केट में ये लेवल क्रॉस होते हुए देखते हैं, अगर दिखता है या क्रॉस होता है, then we can expect कि मार्केट यहां से अप रैली स्टार्ट हो गई. Until that time, what you can do over here, यहाँ से अभी भी there is a chance over here since there is no clarity here. कि जब तक ये EMA 50 के सपोर्ट में है, we can expect a bounce on the Nifty side, we can expect the rally on the Nifty side. और एक दिन अगर पॉजिटिव प्रॉपरली क्लोज हो गया पॉजिटिव साइड में, then we can expect in Nifty और बैंक निफ्टी में बाउंस होगा and we can expect the target of 22,300 से 47,300 का 47,400 का टारगेट ओपन हो जाएगा. बट अगर यहां से कल के दिन में रिवर्सल आता है, तो रिवर्सल के टाइम अगर देखोगे तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया विच इज अराउंड 45,600, जो कल का लेवल के आसपास 45,800 से 45,600, और निफ्टी में अगर 21,800 के नीचे निफ्टी क्लोज हो गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ वीकनेस. तो ये क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, मार्केट साइडवेज है, इंट्राडे का मार्केट है. इंट्राडे का ट्रेड आइडेंटिफाई करके इंट्राडे के ट्रेड आप ट्रेड कर सकते हो. So this is the level you can expect it on the Nifty and Bank Nifty side. अब इंट्राडे के लेवल की बात कर लेते हैं. What is the level over here? कल के दिन में पहले मैंने दो स्टॉक्स भी आपको दिए थे, which is HDFC Life and Jamna Auto, which you can carry forward. 632 पे हमने HDFC Life लॉन्ग किया हुआ है और Jamna Auto we have taken at around 123 के आसपास मैंने recommend किया था. If you can just see here, this is the log behind it over here.
632 पे HDFC Life खरीदा है with the stop loss of 599, and Jamna Auto we bought it at 123.65 with the stop loss of 117.80. So you can keep on holding your positions here on Jamna Auto and HDFC Life. जमना ऑटो में आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हो एट 122.40, तो ऑलमोस्ट आपका रिस्क एक ही रुपए का बचेगा. यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस इन जमना ऑटो एट 122.40. तो दिस इज द लेवल ओवर हियर. अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल की. तो इंट्राडे लेवल में निफ्टी में क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले निफ्टी का लेवल नोट कर लो. तो निफ्टी का आपको 15 मिनट के चार्ट पे आना है, 15 मिनट के चार्ट पे आना है. और 15 मिनट के चार्ट पे मैंने दो लेवल मार्क किए हुए हैं, विच इज 22,058.50 एंड 21,965.40. तो मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल अगर 22,059 के ऊपर क्लोज होता है, 15 मिनट का चार्ट मतलब ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट, मतलब मार्केट कितने बजे शुरू होता है? 9:15 को शुरू होता है. 9:30 विल बी द फर्स्ट क्लोज. 9:45, 10 o'clock, 10:15, 10:30. This is how the candle close. Each candle is for 15 minutes. That means अगर 15 मिनट का कैंडल 22,059 के ऊपर सस्टेन हो गया और ऊपर क्लोज हो गया, तो मैं लॉन्ग करके इधर कॉल खरीद के काम करूंगा. ऑन द डाउन साइड अगर 21,965 का लेवल ब्रेक होता है, तो मैं शॉर्ट करके इधर पुट लेकर काम करूंगा. This is the overall level for the Nifty side. What will be your target on the Nifty? So your target for the Nifty is around 22,059 के ऊपर 22,105, 22,151 and 22,198 का टारगेट होगा. 22,200 is the max target, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बताया. Below that 21,965 ब्रेक किया तो 918, 872 और 825 का डाउन टारगेट का टारगेट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 21,800 will act as a major support level for the Nifty side. So this is the level and this is the target you can expect. Market अगर इसके बीच में खुलता है, either ये 22,058 के नीचे या 21,965 के ऊपर अगर खुलता है, then stay away from the market. Market will remain volatile or sideways. This is the level over here for the Nifty. What about Bank Nifty? So Bank Nifty का level है 46,825 के ऊपर. अगर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप लॉन्ग करके इंट्राडे में काम कर सकते हो. ऑन द शॉर्ट साइड अगर 45,000 ये वाला लेवल है, विच इज 45,845 का लेवल है, अगर 45,845 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करता है, तो आप शॉर्ट करके इधर पुट लेकर काम कर सकते हो. So this is the overall level for the Bank Nifty. What will be the Bank Nifty target? तो बैंक निफ्टी के टारगेट अगर देखोगे तो दिस इज द टारगेट. अगर 46,825 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, तो लॉन्ग करके टारगेट आएगा 965, 105, 47,105 और 47,245 का मैक्स टारगेट है. 47,300 इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल. ऑन द डाउन साइड 46,544 ब्रेक करेगा, तो 46,404, 46,264 और 46,124 का टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा. This level is based on the calculation of today's move. It is based on the price action. So this is the level you can look after for tomorrow. So this is the level over here. Bank Nifty और Nifty में please trade with the stop losses, guys. जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं, वो लेवल का पिछला लेवल है, वो आपको एज अ स्टॉप लॉस आप लगाकर काम कर सकते हो. So that's all from my side, guys. I hope you found this video insightful and thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share with your family and friends, and do comment with your stocks. Whatever stocks you want to view, you can write it down on the comment box. So I'll do the analysis, and in tomorrow's video I'll be showing you कि ये stock में आप hold कर सकते हो, long कर सकते हो या short कर सकते हो. So do write your stock name on the comment box. So I'll be taking your query, and press the bell icon for the regular update on the video. Thank you so much. Have a nice day.